हैं कि भट्टी होगी, गड्ढे हैं, ये गड्ढे वो गड्ढे, और जब करते हैं ना कुछ नहीं होता, धड़ाधड़ होता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, ये सेकंड हाफ है मेरे मतलब वीडियो का। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिखा दिया था, अब है सेकंड पार्ट। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे पुराने व्यूअर्स जो है ना, उन लोगों को मालूम है कि अलविदा जुम्मे पे मेरे पूरे ननिहाल वाले मम्मा से मिलने के लिए आते हैं। क्योंकि पहले हम जाते थे, जब तक नानी थी तो हम लोग मामू जी के घर जाते थे नानी से मिलने के लिए। जब से मेरी नानी का इंतकाल हुआ है, तब से फिर मम्मा को सबने बड़ा बनाया। ऑब्वियसली बात है, मम्मा सारे बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं, तो अब मम्मा से मिलने के लिए सारी ममानियाँ आती हैं और उनके बच्चे आते हैं। इसमें आपको ज़ेबा की मम्मा मिसिंग लगेंगी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी भी ना डिस्क कमर में मतलब कुछ हुआ है उनके ना, हड्डी में ना, रीढ़ की हड्डी में, जैसे मेरा हो गया था शायद ऐसे ही ममानी के भी हुआ है, स्लिप डिस्क हुई है। हाँ, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे सवाल थे जो कि मैं उसके जवाब आज दूँगी। जैसे कि आपको थंबनेल में भी पता चल गया होगा कि मिनास का जो आप लोगों ने बोला है कि रिश्ता, तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनास का रिश्ता भी नहीं मिला है हम लोगों को। जैसे ही मिलेगा, जैसे ही कुछ भी होगा, वैसे आप लोगों तक मैं वीडियो बना के पहुंचा दूंगी इस बात को। अभी ऐसा कोई भी नहीं है। बस हाँ, मिनास और मम्मी ही तो रह गई हैं, तो इसलिए मिनास जो है वो छोटी है घर के अंदर, तो वो मम्मी के साथ जो चेयर पे बहुत देर तक बैठी हुई थी ना, तो उसका रीज़न बस यही था कि ये बहुत कम मम्मी से हक वगैरह होता है, और मिनास जब भी मिलती है तो वो काफ़ी देर तक वो ऐसी बच्चों की तरह ना मम्मी की गोद में ही बैठती है। ज़्यादातर वो लाड़ लड़ाती है, तो उसको पसंद है इस तरीके से मम्मा के साथ बैठना, ये सब करना सबको पसंद होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम थोड़े बड़े हैं तो हम थोड़े सा शर्माहट में रहते थे, तो कम मिलते, लेकिन हाँ, जब भी मिलती हूँ मैं भी मम्मी से काफ़ी देर तक गले लगती हूँ। तो यहाँ पर अब मेरी खाला आ गई, और मेरी खाला रो रही थी। वो रो इसलिए रही थी क्योंकि उनको नानी की बहुत याद आ रही थी। क्योंकि होता है ना, देखो जी, जब बच्चे मतलब माएँ नहीं होती हैं तो बच्चों को बहुत याद आती ही आती है। तो बस वो मम्मा से गले चिपट के काफ़ी रो रही थी। दिल ना मेरी खाला का बहुत ज़्यादा ऐसा है, बहन भाइयों में ही बड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर बस खाला जी जो है मम्मी से दुआएं ले रही हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है, इंसान का दिल बड़ा ही छोटा सा हो जाता है, ज़रा सी बात पे ही ना भर सा आता है। तो जब भी ये अलविदा जुम्मा होता है ना, इस पर अक्सर करके खाला को नानी की बहुत याद आती है। हम लोगों को भी आती है, क्योंकि कभी हम लोग जाया करते थे नानी के पास में, ऐसा बात है। तो बस खाला को अल्लाह पाक अच्छी सेहत और ज़िंदगी दे, मेरी मम्मा को भी दे, कि हमारे ऊपर हमारे बड़ों का साया बना रहे। तो यहाँ पर सारी बहनें एक दूसरे मिल रही हैं। और ये मेरी खाला की वो बेटी हैं जिन्होंने आलिमा का कोर्स कर रखा है ना, तो इनका नाम अलीशा है। आप बार बार भूल जाते हो, ये नगमा की ही बहन है। तो बड़ी खाला के भी बच्चे आए हुए हैं, नगमा भी आई हुई है, ज़ेबा भी है, तो वो सारी जने हैं। और बस ये दोनों आई हुई हैं। ये मतलब अच्छे तरीके से पर्दे वगैरह में रहती है। अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे कि मैं भी इस तरीके का हिजाब करूँ। तो यहाँ पर आज अलविदा जुम्मे के बाद, हालांकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सोचा था कि आज हम इफ़्तार पार्टी रखेंगे, इफ़्तार की दावत रखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खाला की फ़ैमिली की। तो बस यहाँ पर मिनास भी खाला से गले मिल रही है, चिपट रही है। छोटी है ना, सबसे मतलब वो करती है तो खाला तो देखो भाई खाला ही होती है। तो यहाँ पर अब मैं भी मिलूँगी। मेरा जो वीडियो शूट है ना, वो कभी मिनास कर रही थी, कभी ज़ेबा कर रही थी। तो इस तरीके से सब जने मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। मिनास का, ज़ेबा का, नगमा का, ये लोग वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं मेरा। तो बस मैंने जो सूट टेलर को बोला था ना सिलने के लिए, वो उसने नहीं सिल के दिया। मेरे अभी तक ईद के कपड़े भी नहीं बने हैं। अल्लाह जाने, पता नहीं पहन भी पाऊँगी नहीं, क्योंकि इस बार पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे कुछ ना समझ में नहीं आ रहा। टेलर इतना ज़्यादा गब्बरपना जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं। और वो पता है, मैं जब पूछने के लिए भी गई ना, हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी, तो मैंने कहा भैया मेरा टेलर तो कहते हैं सूट पहन के क्या करोगे, पैर तो तुम्हारा ख़राब है। मैंने कहा यार मतलब मैं सूट ही नहीं पहनूँ, मैं क्या कभी ठीक भी नहीं होंगी। कहते नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन घर में ही तो जाना है, अगर कहीं बार बार जाना होता तो तुम पहनते। इसी तरीके की बस वो बातें करते हैं।
टेलर वाले भैया जो होते हैं। तो मेरे दोनों सूट अभी तक नहीं सिले, ना मेरा अलविदा जुम्मा का सिला, ना मेरा ईद का सिला। तो यहाँ पर ये सूट रखा हुआ था, बुलबुल की शादी पे मैंने पहना था, तो वो रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज वही पहन लेती हूँ। आज आई थिंक बुलबुल की शादी को भी 7-8 साल तो आराम से हो गए, आई थिंक 9 ही हो गए। तो ये तब का सूट रखा हुआ था। ये दुपट्टा जो है ना, इसके साथ वाला जो है वो था नहीं, तो मैंने जो अभी मनास इलायत के फंक्शन पे सूट पहना था उसी का दुपट्टा डाल लिया है, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था, मन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा वरना हमेशा मेरा ये रहता है कि मैं जो मिचला जुम्मा और अलविदा के जुम्मे पे नया जोड़ा पहनती हूँ, और इस बार नहीं हो पाया। कोई नहीं, अल्लाह जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर सब पार्टी बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाम दुआ कर रहे हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। यहाँ बच्चा पार्टी भी अपनी लगी हुई है। मैं ओरिजिनल आवाज़ रखती, बट बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था ना, बच्चे इतना शोर मचा रहे थे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर आप लोगों को शिकायत होती, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर देना ही ज़रूरी समझा। यहाँ से जाने के बाद फिर मैं इफ़्तार की तैयारियाँ करूँगी। हालांकि यहाँ से जाते जाते मुझे 4 बज गए थे, और मैंने इस टांग के साथ जब मैंने अपनी तैयारी करी ना, लिटरली मेरा पैर जो है ना वो सूज के इतना मोटा हो गया था कि बस मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी मैं फिर बेड पे ही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से मना कराया कि अगर आप इस पर वज़न डालेंगी तो आपका पैर की जो हड्डी है ना फिर वो क्रैक हो जाएगी। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कुछ भी क्रैक नहीं हुआ। आओ कुछ बैठो बैठो, बड़ी नन्ना से भी मिलते हैं। मम्मा बच्चों से मिलो, कुच्चू 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 है नगमा की बेटी कुच्चू, वो बेचारी वैसे ही डर रही है। ये तो कौन है? ओहो वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक। मम्मा से मिलने के लिए आया है माजिद। चलो जी, ये लड़की इतने शर्माते हो, मुझे इतना सही लगता है, बड़ों से गले मिलने चाहिए। अल्लाह तुम्हें ईमान की हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें ईमान की हिदायत दे मेरे मौला। माऊ तो मम्मी को अपनी हज कराए, सच्चे, बड़ी मम्मा को और मम्मा को दोनों के। और ये हमें लेके चले यहाँ इसने बोला था उम्रा कराएगा माऊ सबको, आपको भी आपको भी आपको भी। माऊ तो मेरा छोटा सा माऊ है। भाई जी अंदर हैं, भाई जी बाहर आ जाओ, आप कोई नहीं है घूंघट वाला, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर की तरफ में आ जाओ आसिफ जी। और खालू ये हमने लिया था जो इन्होंने पहन रखा है। हाँ जो मैं उस दिन आपको दिखा रही थी ना, वो वाला, ये वाला इनको इतना पसंद आया, ये वाला कह रहे ये तो बहुत ही प्यारा है रानी। मैंने कहा हाँ। ये थान पे से कटवाया था हमने, जाओ लेके जाओ। अच्छा जी, तो मम्मा के घर से मिलने के बाद अब मैं आ गई थी अपने घर पे। तो अब हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 5:30, और ऑलमोस्ट मेरी चीज़ें डन है। कस्टर्ड तो मैंने दिन में ही बना के ठंडा करके रख दिया था, क्योंकि खाला जी की फैमिली को कस्टर्ड बहुत पसंद है। ये शरबत है जो कि खाला ने बनाया था, बहुत ही टेस्टी सा। बिरयानी आई है जो मेरे छोटे मामू जी के यहाँ से आई है। वो तो ना दस्तरखान पे सारी चीज़ें रख दो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सबका उस इफ्तियारी में इतना पेट भर गया था ना। और पैर की तो खैर क्या ही बताऊँ मैं, बैंड बहुत ज़्यादा ही बच गई थी मेरी। तो बस अभी बस वही है कि ईद पे भी क्या होगा कैसे होगा मुझे खुद नहीं पता कि ईद वाले दिन कैसे करूँगी क्या करूँगी। और करना मुझे दोनों घर का है, मम्मी के घर का भी है और अपने घर का भी, तो वही सोच रही हूँ कैसे होगा क्या होगा।
नहीं किस तरीके से होगा कुछ भी नहीं पता है मुझे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर फ्रूट कस्टर्ड था, बिरयानी थी, ब्रेड पकोड़े थे, चने की चाट थी, खजूर थे और थोड़े से फ्राइज़ तल लिए थे। तो यही था हमारा शानदार सा प्यारा सा आज का इफ़्तार और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत मज़े आए। और मेरे माजिद जो है ना वो तो ये कहता है कि बाजी मैं आपका टेस्ट जो है ना हाथ का स्वाद मुँह में रखते ही बता दूँगा कि हाँ ये मेरी बाजी ने बनाया है। तो माजिद जो है ना मेरी खाला का बेटा है, वो हमारे ही घर पे मतलब उसका बॉर्न हुआ था, तो तब से उसकी और जो मेरी अटैचमेंट है ना वो बहुत अलग लेवल की है। तो मैं उसको माजिद मेरा माऊ बोलती हूँ, मतलब मेरा माजिद बोलती हूँ। वो मेरे ना मुँह पे ही लिखा हुआ है। और खाला कर रही थी दुआ हम सबको सबके लिए, आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए दुआ कर रही थी माशाल्लाह से। बहुत प्यारी दुआ करी थी, बट वही है कि बच्चे जो है ना बहुत शोर मचाते हैं तो वो नहीं हो पाए। तो खाला की बेटियाँ भी आई थी और माजिद भी आया था, 3-4 लोग तो हैं, बस यही है। तो यहीं पे हमारा इफ़्तार हो रहा था। तो यहाँ पर मैं कोने पे आ गई थी, अब माशाल्लाह से सब जने आ गए थे। बहुत एंड मोमेंट पे आई थी किन्नू टिन्नी हमारी। तो किन्नू टिन्नी इसलिए बोलती हूँ, उनका रियल नेम तो कुछ और है, मैं उनको किन्नू टिन्नी बोलती हूँ। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड इस उम्मीद के साथ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।